हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद चिरू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई कोपा का चैप्टर 2, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। गैस ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ आईटीआई के नहीं बल्कि हमारे सोल के और भी सोल के मतलब इम्पोर्टेंट्स मतलब बहुत सारे 12th क्लास, हम 11th क्लास, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस इसमें अपलोड करने वाले धीरे धीरे। बस चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करते रहना। तो आओ गाइस शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इससे पहले चैप्टर 1 हो रखा है, इसको मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर रखा, आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है हमारा, है ना। इस पहले इनको मिटा लेते हैं, मैं पहले थोड़ा सा कर रहा था, है ना। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, है ना। मतलब जिन कंप्यूटर के जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उन्हें कहते हैं फिजिकल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। जिन्हें छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। और जिन्हें हम छू नहीं सकते जैसे एप्लीकेशंस हो जाते हैं, वो होता है हमारे सॉफ्टवेयर। अब दो टाइप के हार्डवेयर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल हार्डवेयर्स, एक होता है हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर में क्या क्या आ जाता है? रैम, रोम भी होता है तो लिखा नहीं, एसएमपीएस होता है, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, रोम, है ना। ये सब हमारे इंटरनल है। भाई एक्सटर्नल में क्या क्या आते हैं? माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर एंड एक्सेट्रा। और एक बार हम इमेजेस देख लेते हैं। देखो, ये मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, है ना, और ये केस, है ना। ये सारे हमारे क्या हो गए? एक्सटर्नल हार्डवेयर ना। और ये जितने भी देख रहे हो, पावर सप्लाई, डीवीडी, मेन बोर्ड, सीपीयू फैन, रैम, वीजीए, रीडर और हार्ड डिस्क, ये सारे हमारे क्या हो गए? ये सारे हो गए हमारे इंटरनल हार्डवेयर। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा देखो सीपीयू होता है ना, सीपीयू। अब सीपीयू का जब पीछे देखो तो ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसे क्या क्या होता है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएमपीएस क्या होता है। ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसे एसएमपीएस फैन। देखो ये जो करता है ना हमारा एसएमपीएस, क्या करता है? हमारे जो घर पे जो करंट होता है ना, जो डायरेक्ट वो क्या होता है हमारा? वो एसी होता है ना। हमारे घर पे जो करंट आता है वो एसी होता है। और हमारे कंप्यूटर को तो चाहिए, क्या चाहिए हमारे कंप्यूटर को? डीसी करंट, है ना, डायरेक्ट करंट चाहिए होता है। ठीक है, तो एसी को, है ना, अगर एसी करंट हमारा डायरेक्ट हमारे इसमें चला जाएगा ना, हमारे कंप्यूटर पे, तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लेकिन हमारे कंप्यूटर पर डीसी करंट आता है। ये डीसी करंट कैसे आता है? ये डीसी करंट आता है हमारा एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एसएमपीएस क्या करता है? हमारे एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। एसएमपीएस फैन, है ना। जब ये प्रोसेस होता है ना तो हमारा कंप्यूटर हीट होने लगता है ना। जब कंप्यूटर हीट होता है तो कूलिंग के लिए फैन, जैसे आपको गर्मी लगती है तो आप फैन ऑन कर लेते हो ना, तो ऐसे ही जब जब हमारे एसएमपीएस, जब हमारे सीपीयू को गर्मी लगती है तो ये फैन यूज होता है। ठीक है, पावर इन। आप इससे ना, ये जैसे कि आप अपने कंप्यूटर को ऑन करने के लिए प्लग लगाते हो ना, ये भी पावर इन वही काम करता है। इसमें भी 3 पिन होता है, आप चेक करोगे पूछो तो मिल जाएगा। PS2 पोर्ट, ये पर्पल कलर का होता है ना। इसमें हमारा माउस और कीबोर्ड लगाने के काम आता है ये हमारा। ठीक है, और ये होता है हमारा यूएसबी। आजकल हमारे यूएसबी मिलता है ना, इसमें से इससे भी आप अपना अपना सेकेंडरी स्टोरेज वाला डिवाइस जैसे यूएसबी होता है ना, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। इसमें आप एक्सटर्नल चीज़ ऐड कर सकते हो, है ना। आप पीछे देखोगे तो मिल जाएगा आपको। वीजीए पोर्ट होता है हमारा, वीडियोग्राफिक एरे होता है। इसमें हम वीडियोग्राफिक एरे मतलब जैसे हम अपने स्क्रीन में से कार्टून रंग बिरंगे चित्र दिखते हैं ना, तो वीजीए पोर्ट की तरफ से दिखता है। फिर एचडीएमआई होता है, ये भी आपने देखा होगा। माइक हो, माइक के लिए, स्पीकर के लिए लाइन अप, लैन लैन क्या होता है ना, ये देखो इसे RJ45 कहते हैं ना। ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है सीधा। इससे हम क्या करते हैं? लोकल एरिया, मतलब जो हम डायरेक्ट अपने वाईफाई के तार से कनेक्ट करते हैं ना नेट, तो ये यहीं से होता है, लैन से होता है। एक्सपेंशन स्लॉट, इस एक्सपेंशन स्लॉट का काम क्या है? हम तरह तरह की मतलब अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करना, जैसे स्पीकर हो गया, हमारा ब्लूटूथ हो गया, एक्सेट्रा जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, ये सब कनेक्ट करने के लिए हमारा एक्सपेंशन स्लॉट यूज होता है। अब गाइस, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मेमोरी स्लॉट्स। हमें कौन कौन से मेमोरी स्लॉट्स है ना, देखो दो टाइप के मेमोरी स्लॉट्स होते हैं, हम उसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं ना। एक होता है रोम और एक होता है रैम, है ना। तो अगर पहले रोम जानते हैं कि रोम क्या है ना। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म क्या है हमारा? रीड ओनली मेमोरी, है ना। और रोम,
इसके पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रोम इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, है ना, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, मतलब डाटा इससे डिलीट नहीं होती, परमानेंट डाटा दैट कैन नॉर्मली कैन बी रीड नॉट रिटर्न टू, हम लिखने एडिट नहीं कर सकते। रोम कंटेंट प्रोग्रामिंग, कुछ प्रोग्रामिंग होल्ड करता है, अलाउड टू अ कंप्यूटर स्टार्ट अप और रीजनरेट ईच टाइम इट इज टर्न्ड ऑन। ठीक है, जब भी हम इसको ऑन करते हैं ना, ये जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो रोम हमारा बार 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 क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ये हमारा रोम है हमारा। अब सपोज करो गाइस, एक सेकेंड, आप सपोज करो कि आप जैसे कि, हाँ ओके, पहले हम इसके टाइप्स देख लेते, नहीं पहले समझा देते हैं। ये आपका कंप्यूटर है ना, सपोज आप अपने कंप्यूटर में ना एक एक्सेल की शीट बना रहे हो। ठीक है, आप एक्सेल की एक शीट बना रहे हो और शीट बनाते बनाते अचानक से लाइट ऑफ चली जाती है, लाइट ऑफ, आपका सडनली कंप्यूटर क्या हो जाता है, सडनली आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है ना। तो जब वो कंप्यूटर ऑफ होता है ना, तो जो डाटा कहाँ सेव होती है, वो डाटा जाके रोम में सेव होती है। जब वापस लाइट आएगी और आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे ना, तो आपको अपना डाटा इस रोम में मिलेगा, है ना। मतलब इसमें क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसे डाटा डिलीट नहीं होंगी। और और जो रोम होता है ना, वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है, ध्यान रखना ना। रोम हमारा क्या होता है, रोम हमारा प्राइमरी डाटा होता है। ठीक है, अब रोम के तीन टाइप्स ऑफ रोम होते हैं। ठीक है, पी रोम होता है, ईपी रोम होता है और ईईपी रोम होता है। ठीक है, पी रोम किसे कहते हैं, है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बार आप डाटा का सेव कर दो तो कभी भी आप डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा रेवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूट हुआ, हमारा प्रोग्रेस किया तो बना ईपी रोम। ईपी रोम क्या है, हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है ना, हमारा जो डाटा है ना, वो डिलीट हम इसको कर सकते हैं, किससे, अल्ट्रा वायलेट रे से। लेकिन इसे डिलीट करने के लिए ना हमें बार बार रोम को निकालना पड़ता था, कंप्यूटर खोलना पड़ता था, फिर से रोम निकाल के इसे डिलीट करना पड़ता था। ठीक है, फिर से हमारा डेवलप हुआ तो क्या बना, ई ई पी रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। नाम से पता चल गया होगा ना, अब इसको हम इलेक्ट्रिकली डिलीट कर सकते हैं। अब हमें अपना सीपीयू खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ईपी रोम ई इलेक्ट्रिकली डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा रोम हो चुका है ना। अब हम रैम पढ़ते हैं ना। रैम इज अ कॉमन कंप्यूटिंग एक्रोनियम दैट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका ये फुल फॉर्म याद रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये हमारा वोलेटाइल नेचर का होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है और ये प्रोसेस करता है। अब उसका सिंपल सा मीनिंग समझाते हैं क्या है। सपोज सपोज आप काम कर रहे हो, है ना, आप अपने कंप्यूटर पे कोई पेंट, आप अपने एमएस पेंट खोल रखा है ना कंप्यूटर में, और पेंट करते 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 अचानक से क्या होता है, अचानक से लाइट चली गई। जैसी लाइट चली जाती है, वापस लाइट आने के बाद जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको ये पेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रैम में आप काम कर रहे थे इसलिए, है ना। आप रोम में काम नहीं कर रहे थे, रोम में क्या क्या हो रहा था, डाटा सेव रह रहता, और रैम में डाटा सेव नहीं रहता। रैम का यूज सिर्फ पता है किस लिए किया जाता है, जैसे कि आप उस टाइम क्या वर्क कर रहे हो, उस एप्लीकेशन को रन करवाने में ये हेल्प करता है, प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तभी यहाँ पे लिखा है टू रन योर एप्लीकेशन एंड ओपन योर फाइल। ये सिर्फ एप्लीकेशन को रन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब न्यू अभी जो चल रहा है ना, डबल डेटा रेट रोम चल रहा है, रैम चल रहा है ना। अभी क्या चल रहा है, डबल डेटा रैम चल रहा है, जो अभी इस न्यू जनरेशन में चल रहा है। वरना पहले क्या कहते, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, डायनामिक एक्सेस रैम मेमोरी थी। अब देखो, रैम के अंदर दो टाइप के स्लॉट्स पाए जाते हैं, एक सिम होता है और डिम होता है। सिम किसे कहते हैं, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और डिम क्या होता है, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिम में आप देख रहे होगे कितने पिंस होते हैं, 32 से लेकर 72 पिंस होते हैं, और डिम में क्या होता है, 168 पिंस होते हैं। आप शायद समझ आ गया होगा कि रोम और रैम क्या होता है। सिंपली समझा देता आपको रोम और रैम क्या होता है ना। ठीक है, देखो रोम का क्या होता है, हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर होता है, और रैम हमारा वोलेटाइल नेचर। डाटा इसके अंदर सेव रहती है, इसमें डाटा सेव नहीं रहती। आप पुरानी फाइल्स खोल के इसमें डाटा ले सकते हैं, बट ये सिर्फ क्या प्रेजेंट टाइम में रन करवाता है एप्लीकेशंस को। तो बस इतना काफ़ी होगा आप क्रोम और रैम को समझाने के लिए। ठीक है, अब आता है मदरबोर्ड, है ना, कि मदरबोर्ड क्या होता है। आप अपने जब अपना
अपना पीसी सीपीयू खोलोगे ना तो उसमें मदरबोर्ड पाओगे जिसके अंदर सारे वो क्या होगा मतलब वो कैसा दिखता होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी टाइप का दिखता है ना, पीसी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। द मदरबोर्ड इज अ कंप्यूटर सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन। देखो हमारा जो सीपी जो हमारा मदरबोर्ड है ना वो पूरा कंप्यूटर का हमारा बैकबोन होता है ना। अगर तुम्हारी पीठ की रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, आप चल पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे ना, तो सीपीयू के अंदर जो हमारा मदरबोर्ड है ना वो पूरे कंप्यूटर को वर्क करवाता है। अगर सीपीयू नहीं होगा ना तो आपका कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो सीपीयू बहुत मतलब हमारा मदरबोर्ड बहुत काम का है। इसके अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें मदरबोर्ड से हमारे कनेक्ट रहते हैं। कुछ भी ले लो, आप कंप्यूटर का हर एक पार्ट ले लो, वो मदरबोर्ड से ही कनेक्ट रहता है। अब गाइस अब मदरबोर्ड के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा BIOS होता है ना। ये BIOS है क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। रोम BIO पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते फिर इसका मीनिंग समझाते हैं। रोम BIOS इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड ऑन अ रोम, ध्यान देखना है ना, परमानेंटली स्टोर्ड ऑन अ रोम चिप्स, है ना। चिप्स ऑन द सिस्टम बोर्ड दैट मैनेज द मोस्ट फंडामेंटल कम्युनिकेशन बिटवीन, इस पे ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। इसका दो काम करवा दो नहीं इसका, अच्छा इसका हम सिंपली मीनिंग समझाते हैं ना। आपके मदरबोर्ड में ना रोम है ना, जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारे मदरबोर्ड में ये क्या है हमारा, ये रोम है हमारा, है ना। रोम के अंदर क्या है, BIOS। ये BIOS क्या है ना, इसके अंदर ना कुछ प्रोग्राम सेट किए गए ना, कुछ कोड्स दिए गए हैं। इस कोडिंग के अंदर ना सिर्फ इसका एक काम दिया गया है कि ये सारे कंप्यूटर के, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चीज़ों को देखेगा कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे लिखा है ना, configure information the analyze the sorry the initialize the computer when it's first turned on and second time I provide software to function communicate directly various hardware component the when OS is function। OS बता तो आगे क्या है, तब आप समझ पाओगे इसको ज़्यादा अच्छे से, बट यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। सिंपली हमारा रोम BIOS चिप क्या करता है, ये सारे हार्डवेयर डिवाइस को चेक करता है कि सारे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हमारा आप समझ जाओगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का सिंपल सा मतलब, इस BIOS का सिंपल सा काम ही सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करता है कि सारे कनेक्टेड है कि नहीं है, सही से चल रहा है कि नहीं, है ना। अब आता है हमारा CMOS बैटरी, है ना। इसे क्या, इसका सिंपली क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी के बारे में नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो CMOS का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। वी फाउंड CMOS on our motherboard, very small chip on our motherboard which contain the BIOS setting। देखो CMOS क्या है, एक हमारा छोटा सा चिप है जो मदरबोर्ड में लगा हुआ है ना। जो क्या होल्ड कर रहा है, BIOS की सेटिंग को होल्ड कर रहा है। अभी मैंने पीछे बताया था कि BIOS क्या करता है, हमारे चेक करता है कि सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्ट है कि नहीं, है ना। तो ये अब ठीक है, अब CMOS क्या कर रहा है, CMOS के अंदर क्या हो रहा है, हमारे BIOS की सेटिंग्स है ना। जो, ठीक है, CMOS के अंदर क्या है, हमारी बहुत छोटा सा चिप है जो सारे BIOS की सेटिंग को होल्ड करके रखा है। इसकी साइज क्या होता है, 256 बाइट्स होती है ना। ये सिर्फ डाटा क्या करता है, डेट एंड टाइम की डाटा शेयर करता है, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो परमानेंटली सेव रहती है, ठीक है। अब CMOS बैटरी क्या होती है ना। इट गिव अ कंटिन्यूस पावर सप्लाई टू CMOS चिप। ये जो CMOS चिप था ना, इसको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई देती है, चाहे चाहे लाइट हो, आपका CPU ऑन हो ऑफ हो, आपका लैपटॉप ऑन हो ऑफ हो, ये बैटरी क्या करती, कंटिन्यूसली इसको पावर देती रहती है ना। और CMOS बैटरी किस चीज से बनी रहती है, लिथियम आयन से बनी रहती है, 10 साल तक कंटिन्यू बिना रुके चल सकती है, ठीक है। when the data when the data and other functions works automatically, that time CMOS battery is not work। जब आपको आपको पता कैसे चलेगा कि CMOS की बैटरी खराब हो चुकी है ना। जब आपको जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में डेट और टाइम गड़बड़ शो करे ना कि आज 12 तारीख है, और आपको शो कर रहा है कि 16 टाइम, 16 तारीख है ना। आप 12 बज रहे हो और आपको शो कर रहा है कि 4 बजे, तब आप समझ जाना कि आपके कंप्यूटर की जो CMOS है ना वो खराब हो चुकी है ना। अब गाइस अब नेक्स्ट पढ़ते OS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है OS, ठीक है। तो अगर थोड़ा OS के बारे में जान लेते हैं कि OS क्या है। देखो OS क्या है, सिंपली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम
ठीक है, विच मैनेज ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या मैनेज करता है ये, हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को मैनेज करता है हमारा ये, क्या कौन मैनेज करता है, ओएस। ठीक है, इट मीन्स ये क्या करता है, हमारा यूजर, ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के बीच ये क्या करता है, इंटरफेस क्रिएट करता है, यानी हम कंप्यूटर से बात करें और कंप्यूटर हमसे बात करे, है ना। तो ये क्या क्या क्रिएट करता है, हम दोनों कंप्यूटर और उसके बीच हमारा इंटरफेस क्रिएट करवाता है ना। अब क्या है, देखो हार्ड डिस्क है ना, आपका हार्ड डिस्क क्या होता है, आपको पता है हार्ड डिस्क क्या होता है, सॉरी, हार्ड डिस्क किसे कहते हैं, तो पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क हमारे का स्टोरेज डिवाइस होता है ना, अपने सीपीयू के अंदर, तो उसमें लिखा है हार्ड डिस्क क्या है और उसके पार्टीशंस क्या है ना। हार्ड डिस्क सॉरी, पार्टीशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द हार्ड डिस्क इनटू सेवरल चंक्स। ठीक है, सिंपल क्या है, इसमें हम सिंपल समझते हैं कि इसे क्या बताना चाहते हैं, जैसे कि मान लो ये आपका हार्ड, अच्छा मुझे ड्राइंग बना रखी है, जैसे कि मान लो ये आपका हार्ड डिस्क है ना, 100 GB के हार्ड डिस्क के, तो उसका आपने पार्टिसिपेंट्स कर दिया, 50 GB 50 GB, या मान लो आपने इसका हार्ड डिवाइड किया 60 GB, ठीक है, 10 10 10 और 20 GB, ये आपने अपने 100 GB के हार्ड डिस्क को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, है ना। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, जो हमारा पहला जो हमारा पहला पार्ट डिवाइड होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी हार्ड डिस्क कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं ना। जब हम किसी भी हार्ड डिस्क को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो हमेशा जो पहला पार्ट होता है ना, वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है ना। और इस प्राइमरी स्टोरेज में ना आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, कुछ भी स्टोर नहीं, स्टोर हाँ स्टोर कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी स्टोरेज को डिलीट कर सकते हो, इसका मतलब आप अपने कंप्यूटर को खराब कर रहे हो, क्योंकि ये जो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है ना, पहला वाला जो हार्ड डिस्क होता है, इसके अंदर हमारी BIOS की सेटिंग होती है, यानी ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब BIOS और ओएस क्या करवाता है, आपको तो पता ही था ना, कि BIOS क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को रन करवाता है। ठीक है, तो हम क्या समझें कि अगर हम अपने कभी भी प्राइमरी स्टोरेज को छेड़ेंगे तो हमारा कंप्यूटर खराब हो जाएगा, है ना। तो अब गाइस, अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, कि सिंपल इसमें वही सब चीज़ें लिखी, आप चाहो तो देख के लिख भी सकते हो, है ना। अब हम अपना नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, सॉरी इसको ऊपर इरेज करते हैं। आओ अब हम गाइस अपना नेक्स्ट स्टोरेज, हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं ना, बूटिंग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बूटिंग क्या, बूटिंग आता ही आता है। ठीक है, देखो बूटिंग क्या है हमारा, बूटिंग तो बूटिंग क्या है, बूटिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, विथ, सॉरी गाइस एक सेकंड में थोड़ा चेक करो क्यों नहीं हो रहा है, पेन क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा गाइस, एक सेकंड जस्ट, हाँ आ गए। ठीक है, तो अब गाइस हम पढ़ते हैं बूटिंग क्या होता है ना। देखो बूटिंग क्या है, बूटिंग इज द प्रोसेस, क्यों नहीं हो रहा गाइस, ये क्या हो रहा है इसको, सॉरी गाइस, तो पढ़ते बूटिंग क्या है। देखो बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। जब आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है ना, तब बूटिंग होता है ना। तो बूटिंग क्या करता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारा हार्डवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को मैनेज करता है ना। जब हमारा कंप्यूटर चलता नहीं है तब बूटिंग होता है। तो बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ओएस एंड चेकिंग ऑल द सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आर इंस्टॉल इन द कंप्यूटर। अब वैसे हम पढ़ते हैं कि बूटिंग क्या, बूटिंग स्टार्ट कैसे होता है, हमने BIOS भी बताया था, है ना, और ओएस भी बताया था। तो सबसे पहले ना BIOS चलता है, फिर बूट लोडर चलता है, फिर बूट फाइल्स चलता है, फिर कर्नल लोडिंग होता है स्टार्टिंग, फिर देन हमारा कंप्यूटर चल जाता है। तो कैसे पढ़ते हैं, धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है ना। तो सबसे पहले गाइस हम पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ BIOS, ये BIOS क्या करता है। देखो BIOS के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पोस्ट होता है और एक MBR होता है ना। पोस्ट क्या करता है, इट चेक ऑल द हार्ड ड्राइव एंड कनेक्ट इट प्रॉपरली और नॉट, है ना। ये चेक करता है कि कंप्यूटर के सारे हार्ड ड्राइव्स यानी हार्ड डिस्क, है ना, हार्ड ड्राइव्स कंप्यूटर से प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं। अगर ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता तो ये क्या साउंड करता है, ये बीप साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बायोस चेक BIOS चेक करने के बाद ये जाता है MBR के पास। MBR क्या करता है,
एमबीआर का मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, है ना, मैंने बताया था ना। अच्छा हाँ, जब जब हमारा हार्ड ड्राइव का हम पार्टीशन होता है तो पहला जो हमारा जो पहला पहला स्टोरेज होता है वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है, उसे हम एमबीआर भी कहते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो एमबीआर एमबीआर के पास जाता है ना, तो एमबीआर हमारा हार्ड डिस्क का पहला पार्ट होता है, फर्स्ट सेक्टर होता है। तो एमबीआर कंटेन करता है किसको, बूट लोडर्स को, है ना। अब बूट लोडर क्या करता है, देखो बूट लोडर इज अ स्मॉल प्रोग्राम, ठीक है, विच लोड्स कर्नल टू कंप्यूटर मेमोरी, है ना। अब देखो गाइस, ये क्या हमारा, ठीक है, बूट लोडर के ना दो स्टेज होता है, आपको बहुत फनी से लगेगा। पहला स्टेज, इट सिंपली क्रिएट अ लिंक टू एंटर स्टेज वन, सॉरी यहाँ पे टू आएगा, ठीक है, यहाँ पे टू आएगा। तो सिंपली स्टेज वन क्या करता है, एक रास्ता क्रिएट करता है कहाँ पे जाने के लिए, स्टेज टू पे जाने के लिए, है ना। अब स्टेज टू अगर स्टेज टू आप तब समझ पाओगे जब ये समझ पाओगे कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। आप पहले स्टेज टू के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टेज टू, बूट लोडर स्टे इन पार्टीशन, जो मैंने पहले बताया था, एंड इट्स लोड्स, मतलब इंस्टॉल करता है किसको, कर्नल टू मेमोरी, कर्नल से मेमोरी में जाने के लिए ये लोड होता है, ठीक है। अभी कैसे होता है दिखाता हूँ guys, ठीक है। क्या करता है सबसे पहले इसका डिलीट कर देता हूँ, इरेज ऑल, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, बूट फाइल्स क्या करते हैं, देखो देखो तीन टाइप की फाइल्स होती है बूटिंग फाइल की हमारी। NTLDR होता है, NTDETECT.com, और boot.ini, दिस फाइल्स फाउंड इन प्राइमरी पार्टीशन सी ड्राइव, है ना। क्या जो हमारा पहले स्टोरेज था वो हमारे इसमें सेव रहती है ना, जो बताया था मैंने अभी, जब पार्टीशन होता है हार्ड ड्राइव का, तो पहला पार्ट वाला तो यहाँ सेव रहे, ये बूट फाइल्स यहाँ मिलती है ना, तो जो किस नाम से, सी ड्राइव से नाम की होती है। सबसे पहले क्या हो रहा है, एन टी एल डी आर, है ना। एन टी एल डी आर क्या करता है, देखो एन टी लोडर, एक लोडर होता है, इट इज अ सेकंड स्टेज ऑफ अ बूट लोडर, बताया था ना, ये सेकंड स्टेज ऑफ बूट लोडर होता है, ठीक है। इसका पाथ का क्या नाम है, सी इक्वल टू विंडो 300 एन टी एल डी आर ना। तो सेकंड स्टेज हमारा आ गया है, इट फाइंड द हार्डवेयर फाइल्स एंड पासिस द इंफॉर्मेशन टू एन टी एल डी आर, है ना। ये सारे हार्डवेयर फाइल्स को ढूंढता है और इन्फॉर्मेशन देता है किसको, जाके भाई तुम जाके इन्फॉर्मेशन दो इसको, एन टी एल डी आर को इन्फॉर्मेशन दो कि मेरे सारे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन कोई खराब है या नहीं है, चेक ठीक ठाक करने के लिए ना। जब ये सब हो जाता है तो इन कन्फिगर द फाइल ऑफ एन टी एल डी आर, जब ये इसको बोल देता है कि ठीक है, फिर क्या करता है, बूट डॉट आई एन आई, जिसका लास्ट स्टेज होता है जब बूटिंग का, तो क्या बोलता है, ठीक है भाई सारे फाइल कनेक्टेड हैं, आप इसको कॉन्फ़िगर कर दो। तो ये फाइल इस पे जाता है, ठीक है, दोबारा कॉन्फ़िगर कर देता है सब, हाँ भाई सब कुछ ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये किसके स्टेज में था, ये इसमें था, सेकंड स्टेज था। तो क्या कर रहा है, कर्नल टू मेमोरी को भेज दिया, है ना। अब देखो आफ्टर दिस, आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन द एन टी एल डी आर क्रिएट अ हार्डवेयर की, मतलब क्या है, जब एन टी एल डी आर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो क्या करेगा, एक की बनाएगा, है ना। एंड दिस की यूज टू डिटेक्ट द हार्डवेयर, वो क्या करेगा, सारे हार्डवेयर को डिटेक्ट करेगा। हैंस द न्यू हार्डवेयर की इज क्रिएट, अब क्या होगा, एक नया हार्डवेयर की क्रिएट हो जाएगा। दैट्स वाई व्हेनेवर वी इंस्टॉल अ न्यू हार्डवेयर ऑन आवर कंप्यूटर, इट आस्क फॉर रिबूट, है ना। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर दो, रिबूट के लिए बोलता है ना, क्योंकि उसमें बूटिंग फाइल्स लोड होती है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये चैनल मतलब वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।